बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी आप सब लोग यहाँ आए और आपको पता है कि कल से एक इशू कांगड़ डिस्ट्रिक्ट में है जिसको ना सिर्फ नेशनल बल्कि शायद इंटरनेशनल मीडिया ने भी पिक किया है। और इशू भी ऐसा ही है कि एक कैमल की टांग काट दी गई थी और फसल की भेल के सिलसिले में। और नो डाउट ये इनह्यूमन सा एक्ट था जिसकी वजह से अकॉर्डिंगली इसको मीडिया कवरेज भी वैसी मिली है। और लोग चाहते हैं जानना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या है और पुलिस ने क्या क्या काम किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी तरफ से क्यास आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे कर रहे हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का रोल प्रॉपर असेस नहीं हो पा रहा, जहाँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अपनी तरफ से कर रहा है। और शायद लोगों में तासुर ये जा रहा है कि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, और जिसकी वजह से ना कोई अरेस्ट हुआ है, ना कोई बात हुई है, ना ही और नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर क्यों हुई और नॉमिनेटेड क्यों हुई, और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से मैं इन सारे इम्प्रेशंस को ज़ाहिर करने के लिए डीसी साहब और हम लोग यहाँ जाएँ ताकि आपके जो भी सवालात हों या जो भी गलत इम्प्रेशन मीडिया ने लिया है या लोगों ने लिया है, सोशल मीडिया ने लिया है, उसको हम क्लियर कर दें कि हमें पॉलिटिकल प्रेशर कहीं से कुछ नहीं था। रादर एमएनए और सेनेटर साहिबा का तो हमारे पास प्रेशर था कि इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं आप उनको पकड़ें। और उसके अलावा डीसी साहब के हवाले से भी उनके इंस्ट्रक्शंस होंगी कि उसके इलाज के हवाले से और वो डीसी साहब अपना वो क्लियर करेंगे। इसमें मैं आपको जैसे कि पता है कि जब इंसिडेंट हुआ, पुलिस इस इंसिडेंट में शुरू से लेके बड़ा प्रोएक्टिव रही है। प्रोएक्टिव इन द सेंस कि जब ये क्राइम हुआ हमें भी मीडिया के थ्रू ही पता चला, मुझे मीडिया के थ्रू पता चला। और ये जो कंप्लेनेंट था वो इनिशियली पुलिस स्टेशन पे या हमारी चौकी पे नहीं आया था। और जैसे ही हमें पता चला, आपको कल प्रेस रिलीज़ में भी आया होगा, नोटिस भी लिया गया और मैंने एसएचओ डीएसपी को डायरेक्ट किया कि इसकी एफआईआर फ़ौरन से दर्ज की जाए। और मैंने इनको ये कहा कि जहाँ ये वाक़या हुआ है वहाँ जाएँ और मेक एज मच पीपल इन कस्टडी एज पॉसिबल, जितने आपको लोकली इनिशियली जितने मिल जाते हैं, ताकि हम आगे इसमें बढ़ सकें। और 2 लोग हमने उस कस्टडी में भी लिए हैं। अब ये देखें कि एफआईआर नहीं हुई है, 2 लोग जो इस क्राइम के कमीशन में शामिल थे वो हमारे ऑलरेडी कस्टडी में थे। इस हिसाब से मैं कहता हूँ पुलिस ऑलरेडी इसमें प्रोएक्टिव काम कर रही थी। फिर हमने कंप्लेनेंट को कहा एफआईआर दाखिल करने के लिए। कंप्लेनेंट ने ये कहा कि ये जो आपने अरेस्ट किए हैं लोग, ये हमारे नहीं हैं, या जो मीडिया पे भी बहुत सारे लोग कुछ लोगों के नाम ले रहे थे वो भी नहीं है। हम अपने लोग आपको बाद में बताएंगे, हम फिलहाल एफआईआर करना नहीं चाहते और हम आपको बाद में बताएंगे। वी केप्ट ऑन कन्विंसिंग देम कि भाई आप आए एफआईआर करें, ये लोग या कोई और लोग जो भी आपके माइंड में आते हैं आप हमें बताएं और हम लोग अरेस्ट भी करेंगे और मेरिट पे तफ्तीश भी करेंगे। और जो लोग भी इस घिनौने काम में इन्वॉल्व हैं हम उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। समहाउ कंप्लेनेंट स्टॉप कमिंग, उसने मोबाइल भी बंद कर दिया, वो चला गया। अपेरेंटली हमें ये मैसेज दिया जा रहा था बैकग्राउंड में कि उसकी शायद किसी के साथ कोई तस्फिया हो गया है और वो चाहता है कि कोई भी एक्शन ना हो। अब हमने ये सोचा कि भाई इंसान तो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ शायद कर लें, लेकिन जो अज़ियत उन्होंने जानवर को दी उसका कौन मदावा करेगा और उसका क्या होगा। तो इस प्रिंसिपल को जहन में रखते हुए हमने सरकार की तरफ से केस दाखिल किया। एसएचओ को डायरेक्शन दी कि आप इसको सरकार की तरफ से केस दाखिल करें। अब उस वक्त हम लोग बिल्कुल उसमें ब्लैंक थे। जो लोग 2 हमारे लोग कस्टडी में थे उस पे जो कंप्लेनेंट था वो कह रहा था ये लोग नहीं हैं, और हमारे पास कोई और चीज़ें नहीं थी और हम चाहते थे कि इसको फ़ौरन ही केस दाखिल करें ताकि ये इम्प्रेशन ना आ जाए कि पुलिस कोई किसी को प्रोटेक्ट करना चाह रही है या पुलिस एफआईआर ही नहीं कराना चाह रही। और इस इनिशियल स्टेज पे हम कंप्लेनेंट के खिलाफ कोई बात करें ये भी मुनासिब नहीं लग रहा था। तो हमने फ़िलहाल नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दाखिल की। जैसे ही लोग क्लियर होंगे और हम इसमें कर देंगे। और लीगली आप सब लोगों को पता है, आप लोग इतना क्राइम चीज़ें कवर करते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई एफआईआर में आदमी नॉमिनेटेड है तो वही क्रिमिनल है, और जो नॉमिनेटेड नहीं है नामालूम के ख़िलाफ़ है और उसमें अगर हमें एक्चुअल क्रिमिनल मिल जाता है और वो नॉमिनेटेड ना भी हो
تو اس کو شاید کوئی سزا کم ملتی ہے، ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو ابھی نامینیٹڈ ہو وہ اگر کرائم میں انوالو نہیں ہے تو وہ چھوٹ بھی جاتا ہے، اور جو نامعلوم ہو اور ہمیں بعد انویسٹیگیشن میں پتہ چلے کہ یہ انوالو ہے اور ہم اس کی گرفتاری شو کرتے ہیں، تو وہ بھی ویسے ہی ہے جیسے وہ ایف آئی آر میں نامینیٹڈ ہے۔ تو یہ کرٹیسزم بھی کو تھا بڑا کہ آپ لوگوں نے کوئی بندہ نامینیٹ نہیں کیا۔ دوسرا یہ بھی تھا کل سے لے کے کہ کوئی اریسٹ نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کل ہمارے پاس 2 لوگ اریسٹ تھے، 3 ہم نے آج اور کسٹڈی میں لیے، ابھی ریسنٹلی ایک 4 ہمیں دوسرا بھی کیا ہے۔ اور میں خود منگلی کے ایریا میں گیا، بیٹھا، اور جو ہمارے لوگ کسٹڈی میں تھے ان کو میں نے خود انٹروگیٹ کیا ہے۔ اس میں انٹروگیشن کرنے میں ہمیں یہ پتہ چلا 2 جو مین ایکیوز تھے کہ جو اس کرائم میں انوالو تھے، جس نے ٹانگ کاٹنے کے عمل میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، وہ بھی ہمارے پاس آ گئے۔ ایک کا نام تھا عابد علی اور دوسرے کا نام تھا عبدالشکور عرف ڈنگاڑو، ان دونوں کا تھا۔ اس کے علاوہ 3 اور اس جگہ پہ موجود عنقریب لوگ تھے جن کے سامنے یہ سارا کرائم ہوا، ہم نے اس کا نام بھی دیا ہے۔ پلس ایک یہ کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ شاید کچھ وڈیرے ہیں اور جن کو ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا کہ بھئی یہ زمین ہے کس کے پاس، تو ہمیں پتہ چلا جو زمین ہے وہ قرار شر ہے اس کی ہے، اور اس نے مقادے پہ دی ہوئی ہے جعفر نامی کسی آدمی کو۔ تو ایون ہم نے جعفر کو بھی کسٹڈی میں لیا ہے۔ قرار کے پاس ہم نے گئے، ہماری پولیس پارٹی گئی، ان کے گھروں پہ ریڈ کیا، تو پتہ چلا وہ کوئی 80-90 سال کا ضعیف آدمی ہے اور پروبیبلی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہے۔ تو ہم نے اس کی بیٹے کو کسٹڈی میں لیا ہے، اور وہ بھی ہے تاکہ پولیس کی فیئرنیس کلیئر ہو کہ جس کی زمین تھی ہم اس کو بھی تفتیش میں لے کر آئے ہیں، جس کو مقادے پہ زمین دی تھی وہ بھی ہے، اور جو لوگ اس زمین پہ کام کر رہے تھے وہ لوگ بھی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ٹوٹل 6 لوگ بن جاتے ہیں جن کو ہم نے کسٹڈی میں لیا ہے، جس کو ابھی ہم فارمل اریسٹ شو کر کے ہم آگے قانونی کارروائی کریں گے۔ سر آپ کے پاس کیا